रब रब कर दे बुढ़े हो गए बुल्ला पंडित सारे रब दा खोज खरा ना लभा सजदे कर हारे। मौत के वक्त बाबा बुल्ले शाह को काफिर करार देकर उस वक्त के सभी मौलियों ने न सिर्फ उनका जनाजा पढ़ाने से इनकार कर दिया था बल्कि जनाजा पढ़ाने वाले पर भी फतवा सादिर कर दिया। बाबा बुल्ले शाह सरकार की हयात मुबारक के बारे में मुख्तसर तारीख आपके सामने रखने जा रहे हैं, हमारा साथ दीजिएगा। रब रब कर दे बुढ़े हो गए मुल्ला पंडित सारे रब दा खोज खरा ना लभा सजदे कर हारे। आज कोक स्टूडियो में बुल्ले शाह की काफियों को मजहबी रंग में पढ़ने वाले, उसको तकदीस से बाबा बुल्ले शाह कहने वाले क्या जानते हैं कि बुल्ले शाह को भी काफिर करार देकर उस वक्त के सभी मौलियों ने न सिर्फ उन जनाजा पढ़ाने से इनकार किया बल्कि जनाजा पढ़ाने वाले पर भी फतवा बांधा कि उसका निकाह ख़त्म हो जाएगा और कंवारे को मुसलमान औरत से शादी मुमकिन न होगी। उस वक्त की मुसलमान आबादी ने एहतजाज किया कि बुल्ले शाह को मुसलमानों के कब्रिस्तान में ना दफनाया जाए। बुल्लिया चल उथे चलिए जिथे सारे अन्हे, ना कोई साड़ी जात पूछे ना कोई सानू मन्ने। गर्ज एक ख्वाजा सरा ने बुल्ले शाह का जनाजा पढ़ाया। भंगी मस्त खुसरे पंजाबी के सबसे बड़े शायर का जनाजा उठाए कसूर शहर से 2 मील बाहर जाकर दफन करने पर मजबूर हुए। सिर ते टोपी ते नीयत खोटी लेना की सिर टोपी धर के तस्बी फिरी पर दिल ना फिरिया लेना की हाथ तस्बी फड़ के चले कीते पर रब ना मिलिया लेना की चिलिया विच वड़ के। बुल्ले शाह जाग बिना दूध नहीं जमदा पावे लाल होवे कड़ कड़ के। बुल्ले शाह की गुमनाम कब्र के गिर्द शहर फैलता गया। आज बाबा बुल्ले शाह का कसूर शहर कहलाता है। वो मौलवी कौन थे जो उनका जनाजा पढ़ाने से इनकारी थे? वो चौधरी कौन थे जो उसकी लाश को कब्रिस्तान में दफन होने से रोकते रहे? वो शहरी कौन थे जो उनकी लाश के खिलाफ सरापा एहतजाज बने हुए थे? कोई नहीं जानता, लेकिन बुल्ले शाह आज भी अपनी गुमनाम कब्र से बोल रहा है और बोलता रहेगा कि बुल्लिया असी मरना नाही गोर पिया कोई होर। मुर्शिद मनाना हो तो कोई हजरत अब्दुल्ला उर्फ बाबा बुल्ले शाह से सीखे, जिन्होंने मुर्शिद को मनाने के लिए बाकायदा कोट मुराद की मुरादी बेगम से रक्स की तालीम हासिल की, रक्स सीखा और घुंघरू पहनकर शाह अनैत के दर पर जाकर रक्स करके अपने मुर्शिद को मनाया। मुर्शिद को घुंघरू पहन मनाने का कशफ बुल्ले शाह को तानसीन के मज़ार से अता हुआ, जिसके बाद अपनी सैयद ज़ाद होने के बावजूद एक नाचने वाली से रक्स की तालीम हासिल की और आराई ज़ात रखने वाले मुर्शिद शाह अनैत को मनाया, क्योंकि बुल्ले शाह को मालूम था कि उनके मुर्शिद शाह अनैत कादरी सिलसिले से और कादरी सिलसिला के लोग रक्स और वजद की कैफियत को बहुत पसंद करते हैं। अपनी ज़ात की नफ़ी करने की ये मिसाल लाजवाब है। अपने आप की नफ़ी करो और इस मालिक के दर पर सर झुकाकर खामोशी से सुनते रहो। अल्लाह हमें सीगे नफ़ी अपनाने की तौफीक अता फरमाए। बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ढा दे मंदिर ढा दे मस्जिद ढा दे जो कुछ ढैंदे पर किसी बंदे दा दिल ना ढावी उस विच रब रहिंदा है। शाह अनैत अतारी सिलसिला के मोहम्मद अली रजा के मुरीद थे। शाह अनैत ने एक किताब भी लिखी जिसका नाम था दस्तूर अमल। इस किताब में मुक्ति नजात हासिल करने मुराकबा वगैरह के मुतालिक अच्छी खासी मालूमात हैं। रूहानियत से दिलचस्पी रखने वालों के लिए ये एक उम्दा मालूमाती किताब है। मुझे खुद बाबा बुल्ले शाह की शख्सियत से और उनके कलाम से एक गहरा रूहानी लगाव है और इसलिए मैंने बहुत गहराई से पढ़ा है बाबा बुल्ले शाह को।
मोहतरम नाजरीन, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी आज की नई वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी आज की लेटेस्ट वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल इस्लामिक नॉलेज 1122 को सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। अल्लाह पाक आपका हामी व नासिर हो। खुदा हाफिज।